लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जलील होने के बाद अनवारुल हक काकड़ एंकर हबीब अकरम के हाथ चढ़ गए। हबीब अकरम ने ऐसे सख्त और तल्ख सवालात किए कि काकड़ की बोलती बंद हो गई। नाज़रीन, आइए पहले वीडियो देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। सबसे पहले काकड़ साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि एक बात कही जाती है कि आपकी हुकूमत, आपके मुखालिफ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत का जो तासुर है वो बड़ा प्रो PMLN है, बल्कि बात तो यहाँ तक कह गुजरते हैं कि कॉन्टीन्यूटी है। और उसकी वजह है कि कुछ लोग जो आपकी कैबिनेट में शामिल है, फवाद साहब हैं, आहद चीमा साहब, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। देखें, फवाद साहब तो मैं समझता हूँ कि एक उनकी प्राइम आइडेंटिटी जो है ना वो एक ब्यूरोक्रेट की है, सीजन ब्यूरोक्रेट की है। मेरी याद में नहीं है कि उन्होंने कोई PMLN के कारकुन के तौर पर कभी कोई एक्शन उनका हो, या लेकिन वो जेल में गए मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कुर्बत की वजह से, और फिर वो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। और उसमें बिल्कुल ब्यूरोक्रेट जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल बॉस के साथ सर्व करते हैं, बहुत सारे लोग PTI के साथ सर्व करते हैं, तो वो उन पार्टियों में शामिल तो नहीं हो जाते। काकड़ साहब, आपकी हुकूमत जब से आई है, अब 2 माह से आपके जो काम करने का तरीक़ाकार है वो हमने आपसे पहले कभी किसी निगरान गवर्नमेंट का नहीं देखा। आप ऐसे मौज़ूआत पे और ऐसे इशूज़ पे काम कर रहे हैं जो अपनी नेचर में बड़े तवीलुल मियाद किस्म के हैं। देखें हबीब साहब, बहुत सारे लोगों को हम पे ये एतराज़ है कि हमारा मैंडेट नहीं है। जी अच्छा, जब इस सवाल का जवाब हम तलाश करना शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ मुमानियत है, तो वो मुमानियत कानून के नज़र में, आइन की नज़र में हमें नज़र नहीं आ रही। कोई ऐसा कदम जो मावराए आइन हो, जो मावराए कानून हो, वो तो अभी तक हमने लिया नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, एक अमूमी रिवायत है ना जो आपने तोड़ी निगरान हुकूमतों की, कि निगरान हुकूमतें लो प्रोफाइल में रहती हैं, ऐसे काम नहीं करती जो लंबे अरसे के हों। मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमतों को भी जो डे टू डे गवर्नेंस के इश्यूज हैं, अगर पहले किसी ने नहीं लिया तो ये सवाल उनसे होना चाहिए कि क्यों नहीं लिया, बजाय इसके कि ये सवाल अब रेज किया जाए कि क्यों किया जा रहा है। लेकिन जब आप 9-9 घंटे 8-8 घंटे की मीटिंग्स करेंगे और उसमें पॉलिसी इश्यूज पे आप गौर कर रहे होंगे, और पॉलिसी इश्यूज भी ऐसे जिनके रिपरकशंस तवील मुद्दती हों, तो फिर कुछ एतराज़ तो उठेगा और फिर आपके मैंडेट की भी बात होगी। मैं उस को कतन ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग सवाल ना उठाएं, कि आज़ाद जमहूरी माशरा है, ज़रूर सवाल उठाएं। जब भी आपसे सवाल हुआ या आपकी हुकूमत के किसी भी रुकन से सवाल हुआ कि इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन करवाना है, तो आप बड़ी सहूलत से कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये तय करना है कि इलेक्शन कब करवाना है। इसमें बाज आपके नाकदीन जो पिछले कुछ अरसे में काफ़ी बढ़ गए हैं वो ये कहते हैं कि शायद इसमें हुस्न तलब भी है कि इलेक्शन कमीशन ठीक है, लटकाए रखे मामले को। देखें, आप किसी की भी इंटेंशन पे जजमेंट कर सकते हैं, राय रख सकते हैं। जाते हुए पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी कर चुकी है। जी, लेकिन इलेक्शन के लिए एक होता ना, एक विल नजर आ रही हो गवर्नमेंट में, वो नजर नहीं आ रही। आप प्रैक्टिकली देखिए, चारों सूबों में निगरान गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप पे डाली है, क्योंकि पूरे मुल्क में इलेक्शन होने और इलेक्शन की वफाकी मसला है। तो आप को ये विल कुछ ज्यादा सामने नहीं लानी चाहिए? देखिए, विल जो है वो गवर्नमेंट के पार्ट पे मौजूद है। हमारा जो असिस्ट करने का रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए, वो पूरी की पूरी तरीके से कमिटेड है और अवेलेबल है। काकड़ साहब, ये बताइएगा कि एक बहुत सारा एक तासुर ये पैदा हुआ है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के बयानात से कि मुस्लिम लीग नून एक फेवरेट पार्टी है, समहाउ उसके लिए सहूलत है, जबकि दूसरी पार्टियों के लिए मुसीबत है। सबसे इसका शिकवा जो आउटराइटली करते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसका शिकवा करती रहती है। ये इस तासुर को रफा करना जरूरी नहीं आपके ख्याल में आइंदा इंतखाबात के लिए? देखिए, तासुर मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं ना, जब भी वो एक इलेक्शन ईयर में जाती हैं, वो अपने तासुरात की बुनियाद पे ही अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन एक जमात के सरबराह ने, मैं नाम ले लेता हूँ, साबिक वजीर खारजा हैं हमारे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने बाउनवान शाइस्ता आपके बाहर जाने पर भी एतराज़ किया, कहा कि शायद आपको UNGA में नहीं जाना चाहिए था, आपको क़ौम मुत्तहिदा में तकरीर नहीं करनी चाहिए थी, और आपको डिफरेंट फोरम्स पे जहाँ पे आप गए
वहां पे भी शायद नहीं जाना चाहिए था। ये उनकी राय है, हमें उनकी राय का एहतराम है, लेकिन हमारी असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान का जो एक रवायती नुक्ता नजर है उसको पेश होना चाहिए, तसलसल के साथ होना चाहिए। क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून को ये हैसियत हासिल है कि वो दबाव डाल सके? मेरे ख्याल में ये भी तासुर की बात है, और मियां नवाज शरीफ साहब भी एक बड़े लीडर हैं, सियासी रहनुमा हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी रहनुमा हैं, जरदारी साहब भी रहनुमा हैं, इमरान खान साहब भी रहनुमा हैं। इन तमाम लोगों की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से तो इनकार किसी को नहीं है। लेकिन एक बात काकर साहब, इमरान खान साहब की बात आई तो वो साबिक वजीर आजम है, और इस दीवार पे जो यहाँ पे लगी है उसमें बहुत सारी तस्वीर में उनकी भी एक तस्वीर है। इस वक्त वो जेल में, और एक विफाकी मुकदमा है उनके ऊपर जिसकी जेल में समाअत हो रही है। उनकी अहलिया मोहतरमा का ख्याल ये है कि शायद उनकी जान खतरे में है, और उनकी हमशीरा मोहतरमा का ख्याल ये है कि उन्हें मुनासिब सहूलियत नहीं मिल रही। आपको नहीं लगता कि आपको इस हवाले से कुछ करना चाहिए? देखें, जहाँ तक ये सवाल का जो पहला पहलू है, जो उनकी मोहतरमा अहलिया हैं उनकी जानिब से अगर ये कंसर्न रेज किया गया है, अगर उनकी जान को खुदा ना ख्वास्ता कोई खतरा होगा तो वो खतरे की बुनियाद एक क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, और रियासत और हुकूमत कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती हैं कि वो किसी की जान ले। जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक है, उस सिलसिले में अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत से वो हम इंश्योर करेंगे कि वो उनको अवेलेबल हो। तकरीबन सभी पार्टियां जलसे करने की पोजीशन में हैं और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी आगे बढ़ाती हैं, सवाए साबिक हुक्मरान जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर पा रही। अब चूंकि अगेन इलेक्शन एक विफाकी मामला है और आप ही उसके सबसे बड़े एग्जीक्यूशनर हैं, आप ही ने एग्जीक्यूट करना है इस पूरे मामले को। आपको नहीं लगता कि आपके जो मातहत इदारे हैं कहीं वो इनके लिए सहूलत पैदा कर सके? देखें, या कम से कम रुकावट ना होती हुई नजर आए। मैं दोबारा ये क्लियर करता हुआ चलूं, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जहां जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सियासी अमल से रोका गया हो तो स्पेसिफिकली मुझे बताया, मैं जरूर उस पर डिसीजन भी लूंगा और एक्शन भी लूंगा। आखिर ये तासुर खत्म करने के लिए कुछ हुकूमत कर सकती है? हमारे यहाँ 9 मई, अब इस अमल को अगर कोई सियासी अमल से जोड़े और कहे कि जी ये सियासी अमाल पे कदगन लगाने के मुतरादिफ है, तो उसका तो जाहिर है जवाब नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, हबीब अकरम ने अनवारुल हक काकड़ से जितने भी सवालात किए, अनवारुल हक काकड़ किसी एक सवाल का भी तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। ये जवाब भी किस तरह दें? ये टीवी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं, ये अपनी मर्जी के सहाफी को अपनी मर्जी का इंटरव्यू तो दे सकते हैं, मगर जब इनको कोई टक्कर का सहाफी मिल जाता है या लंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मिल जाते हैं तो इनकी वहीं पे बोलती बंद हो जाती है। नाज़रीन, ये इस काबिल नहीं कि इनको इतने बड़े मनसब से नवाजा जाए, क्योंकि जब ये पढ़े लिखे नौजवानों के काबू आते हैं तब इनको कोई जवाब नहीं आता। नाज़रीन, इनकी काबिलियत सिर्फ इतनी है कि ये सहूलतकारों के अशारों पर चलते हैं और उनकी मदद से ये यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि इनको निगरान वजीर आजम और बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जाता है। ये सहूलतकारों के इतने बूट पॉलिश करते हैं कि उनके मंसूरे नजर बन जाते हैं, मगर अवाम में इनकी टके की इज्जत नहीं होती। नाज़रीन, आपने अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू सुना, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।